नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बताने वाला हूं कि राजस्थान JTA भर्ती 2024 की क्या कट ऑफ रह सकती है संभावित। पहली बार दोस्तों इतनी कट ऑफ कम जाएगी। आपको पता है ऐसी कट ऑफ दोस्तों 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी देखने को मिली थी, आपको पता है। उसके बाद दोस्तों शुरुआत में जब पहली बार जब इसमें माइनस मार्किंग लागू हुई थी अपने राजस्थान में JN भर्ती परीक्षा में, उस समय भी कट ऑफ आपको पता है बहुत कम गई थी। जबकि पद कितने थे, मात्र पद टोटल मिलाकर के मतलब डिप्लोमा डिग्री सारे मिलाकर के अलग अलग जो मतलब कट ऑफ गई थी वो भी आपको पता है कि जो है 70 नंबर के आसपास गई थी, ठीक है। और ST ST की भी तो इससे भी कम गई थी। आपको पता है जब इतने कम वैकेंसी थी तब भी कट ऑफ ये थी मात्र 120 में से। आप सोच रहे होंगे इतनी कम कट ऑफ थी, उतने मतलब कम पद होने के बावजूद भी माइनस मार्किंग होने के बाद बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इतिहास में पहली बार इतनी कम कट ऑफ जाएगी, कितनी जाएगी। और आप सभी विद्यार्थियों का एक काम करना है, आपने यदि आंसर की मिला लिए, पेपर दे दिए, उसने कितने अटेम्प्ट किए वो नहीं बताना। आपको बताना है कि आपने आंसर की चेक कर ली किसी न किसी कोचिंग से, तो उसके बाद बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपको बतानी है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी प्रतिशत इस बार कट ऑफ रह सकती है, आपको पता है। चलिए दोस्तों आपको बता देता हूं पहले तो कितनी परसेंट रही है। आपको पता है 7276 बच्चे पेपर देने ही नहीं पहुंचे, और पेपर देने कितने गए, मात्र 12267 विद्यार्थी पेपर देने गए। यानी कि कुल मिला के बात करें तो 62.77% क्या रही है, परसेंट रही है। यानी कि बच्चों का मूड ही नहीं था पेपर देने का। दूसरी बात, आप लोगों ने वहां पर पता किया होगा, आपने पूछा होगा पेपर देने कोई बच्चा आया होगा तो कि आप क्या करते हो, तो उनसे पूछा होगा तो बोलते हैं कि कंपनी में काम करते हैं, वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 2200 पद थे तो पेपर देने आ गए। और जिनके अच्छे नंबर आ रहे JTA में, दूसरी बात ध्यान से सुनना, जिनके अच्छे नंबर आ रहे JTA में वो आपको पता है PWD ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करने वाले। उसके अलावा रेलवे की ज्वाइन करेंगे, कोई मान लो पशु परिचर में हो रहा है वो ज्वाइन करेगा, कोई LDC में हो रहा है वो ज्वाइन करेगा, या अन्य और भी भर्तियों में दोस्तों राजस्थान में और इंडिया लेवल पे बहुत भर्तियां जैसे टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट वगैरह हो गए, तो इनमें बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। तो आप सोचिए जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो इन भर्तियों में जाने वाले हैं, ना कि कोई JTA में आएगा। ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को बता दूं दोस्तों, और कुछ विद्यार्थी जैसे लगभग मेरे ही खुद के जानकार है 4-5 बच्चे जो खुद दूसरी जॉब में लगे हुए हैं फिर भी पेपर देने गए ऐसे टाइम पास करने के लिए। यानी कि वो लोग जो है फर्स्ट में तो सिलेक्शन हो जाएगा परंतु वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो वो निकल जाएंगे। तो जो बच्चे 2 गुणा में सिलेक्ट होंगे ना उनका भी नंबर आ जाएगा। और अब टोटल देखो, आपको पता है 2200 पद है, टोटल 2200 पद है। और ये जो 12000 बच्चे हैं, 12000 में से करीब मानोगे नहीं, कम से कम 6000-7000 तो आप मानते हो कि डिप्लोमा वाले बच्चे बैठे हैं। बिल्कुल ये तो मानोगे, क्योंकि बीटेक से ज्यादा डिप्लोमा वाले हैं। तो डिप्लोमा वाले बच्चे ज्यादा बैठे और आपको पता है डिप्लोमा में कम सब्जेक्ट आते हैं। तो आप सोचिए उन्होंने बीटेक के सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं होंगे, इसलिए कट ऑफ जाने का एक और कम रीजन ये है। समझ गए बात। तो इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। दूसरी बात ध्यान से सुनो, पेपर का लेवल कोई हलवा तो था नहीं, कोई इतना इजी था नहीं, पढ़ने के बाद भी बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आप लोगों को बता दूं मैं कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों। SC ST की कट ऑफ जो है कितनी रहने वाली है पहले बता देता हूं दोस्तों। ये रहने वाली है यही, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको गारंटी से बता रहा हूं। माइनस मार्किंग थी 1/3, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यदि SC ST वाले विद्यार्थियों के यदि दोस्तों 35% नंबर आ रहे हैं यानी कि पासिंग मार्क्स बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 35% भी आ रहे हैं ना, सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है सीटें बहुत है, सीटें इतनी है कि पहले जैसे अपने अभी वैकेंसी आई ना जैसे पंचायत राज में, और अपने बात करें तो जो अपने PWD ग्रामीण में, अब सोचो उनमें खुद एक एक वैकेंसी आप देखोगे तो वो एक कैटेगरी के बराबर की वैकेंसी आई हुई है उनमें, 200 250 पद, इससे ज्यादा पद नहीं है। और इस JTA में एक ही कैटेगरी जैसे SC ST को भी बात करो तो इनमें भी लगभग 250 पद है। 250 तो ST में है, लगभग 250 से भी ज्यादा है, और SC में लगभग 300 350 पद है। तो अब सोचिए इतने सारे पद तो एक एक कैटेगरी में है।
अब इतने बच्चे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, और बच्चों के पासिंग मार्क्स ही नहीं आ रहे। इसलिए कट ऑफ SC ST की बात करूं तो 35% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आपके कितने प्रतिशत बन रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं जोड़ने तोड़ने मरोड़ने के बाद, वो बताइए। साथ ही मैं बात करूं EWS, जनरल और OBC, इनके पासिंग मार्क्स है 40%। तो 40% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। कोई बता रहा है यदि आप लोगों को कि 40% से ज्यादा जाएगी, तो वो आप लोगों को केवल वो क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है, आप लोगों को पागल बना रहा है। तो मेरी ध्यान से सुन लो, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप लोगों ने भी आंसर की मिलाई होगी तो उसके बाद पता चला होगा कि इतने नंबर आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आ रहे हैं। आपको पता है पेपर भी थोड़ा लेंथी था, कोई ऐसे था नहीं कि जो इजी था। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल के आए थे, मतलब क्वेश्चन लेवल के थे सारे के सारे। उसके अलावा आपने टेक्निकल के भी देखे होंगे तो न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा थे। यानी कि 3 घंटे में ऐसा तो था नहीं कि जो मतलब पेपर को आराम से किया जा सके, नहीं था बिल्कुल भी ऐसा। तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ ही रहा था, और बच्चों से जितने अटेम्प्ट करने थे उनको मतलब क्वेश्चन आ रहे थे, फिर भी अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मतलब जिसमें 2-3 ऑप्शनों में उल्टा फुल्टा हो रखा था, मतलब ये लग रहा था कि ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है। तो इसलिए गलतियां बहुत ज्यादा हुई है, और बहुत सारे ज्यादा बच्चे जो है कंपनी में काम करने वगैरह वाले थे। और अभी भी आप बात करो जैसे कि 12,267 में आप 2200 पोस्टों का भाग दोगे तो लगभग 5.5 बच्चे, यानी कि एक सीट पे लगभग 5.5 बच्चों का कंपटीशन है, लगभग बता रहा हूं। अब सोचे इतना कम कंपटीशन है, 2 गुना को तो लेना ही है। मैंने जो कट ऑफ बताई है ना आपको, वो 1 गुना की कट ऑफ है, ऐसे समझ लीजिए। कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी, अपनी गारंटी देख लेना। बच्चे तो मिलेंगे नहीं, खाली सीटें और चली जाएगी, ऐसा और हो जाएगा इस भर्ती में। जिस प्रकार से उसमें हुआ था ना अपने किसमें, जो कंप्यूटर टीचर वाले में, कि बच्चे मिले ही नहीं थे, तो वही हाल यहां पर JTA में होने वाले हैं कि बच्चे पासिंग मार्क्स ही नहीं लेके आएंगे। उसमें आपको पता है सीटें खाली की खाली चली गई थी, बच्चे ही नहीं मिले, पास ही नहीं हुए। इतनी 10,000 पद की वैकेंसी आई, बच्चे ही नहीं मिले। राजस्थान में ढूंढ के पागल हो गई सरकार। 2 गुना के बच्चे नहीं मिले, अरे 1 गुना के नहीं मिले उसमें तो ठोक करके। इसलिए बता रहा हूं इस भर्ती में आराम से जिनके 35% SC ST वालों के और 40% जनरल EWS और OBC के हो रहे हैं, तो उनका 100% सिलेक्शन है। शहर या जनजाति जो TSP की बात करें, TSP एरिया में भी यदि पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, 35% पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप बिना टेंशन के हो जाओ और 18 अक्टूबर को अपने रिजल्ट के लिए तैयार हो जाओ, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा। और आपको बता दूं अभी आपके सामने AN का एग्जाम है सितंबर में, और उसके अलावा आपके SSC JEE का एग्जाम है, आप उनकी भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। साथ में आपको और भी कोई भर्ती रखते हो तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों। और आप दूसरी बात बता दूं, यदि कोई विद्यार्थी आपका छोटे बड़े भाई बहन जो है 4th क्लास भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 4th क्लास भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी टेस्ट सीरीज यदि किसी विद्यार्थी को लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो है एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। और अभी टेस्ट सीरीज में बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है। टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए की मिल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। और दूसरी बात बता दूं, 200 टेस्ट पेपर है, कोई कम टेस्ट पेपर नहीं है, 200 टेस्ट पेपर है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है तुरंत ले लीजिएगा मित्रों। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों। और आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों के जिनके भी 35% और जिनके भी 40% नंबर बन रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो।